हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुहिसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 10 पे चर्चा करेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 9 तक नहीं देखा है, पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर यह सवाल देखिए। तो आज का जो हमारा सवाल नंबर 10 है, बोला है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स एक सममित आव्यूह निकालना है, फिर विषम सममित आव्यूह निकालना है और फिर उनका योगफल करना है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी 2019 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक, तो ध्यान देना। हम यहाँ से मान लो हमको दिया हुआ है, इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें ये पहला सवाल है। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमको ये ए का मान दिया हुआ है। ठीक, मीन्स एक आव्यूह ए है जो 2x2 का दिया हुआ है। अब हमको इसमें निकालना का है एक सममित आव्यूह। ठीक, तो ध्यान देना, जो सममित आव्यूह होगा, यहाँ पे जो सममित आव्यूह होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2 a प्लस a डैश। ठीक, और जो विषम सममित आव्यूह होगा, जो विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह वो होगा 1/2, विषम सममित आव्यूह जो होगा वो होगा 1/2 a माइनस a डैश। ठीक, फिर पहले ये सममित आव्यूह यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से विषम सममित आव्यूह निकालेंगे और फिर दोनों का जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, बोला योगफल बोला। ठीक, तो यही सवाल आई हुई है बोर्ड में भी और हर बार आती हुई। ठीक, तो ध्यान देना। अब अगर हम इसमें सवाल बात करें सममित आव्यूह की, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए। जो a का मान ये दिया हुआ है और a डैश चाहिए, तो a डैश पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम a डैश का मान निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं कि जो पहली पंक्ति है वो किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में, और जो दूसरी पंक्ति है किस में बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना, ये पहली पंक्ति 3 5 ये पहले स्तंभ में बदल गया, मीन्स 3 और 5 हो गया। ये दूसरी पंक्ति किस में बदल गया, दूसरे स्तंभ में, तो 1 और -1, ये a डैश का मान हो गया। अब a का मान भी और a डैश का मान ला के यहाँ पे रख दो। तो अब यहाँ से हम जानते हैं जो सममित आव्यूह होगा वो क्या होगा, 1/2। ध्यान देना, a का मान कितना दिया हुआ है, ये 1/2 सभी में बाहर है। ध्यान देना। ठीक, a का मान दिया हुआ है 3 5 1 -1। फिर ध्यान देना, प्लस में a डैश का मान हम निकाल के आए हैं क्या, यहाँ ध्यान देना, जो a डैश का मान निकाल के आए 3 1 5, फिर दिया हुआ है -1। अब इसको ऐड कर लो तो हम यहाँ से जानते हैं, ध्यान देना, ये 1/2 बाहर रहेगा, ये 1/2 कहाँ रहेगा, बाहर। 1/2 ये बाहर ही रहेगा ना। अब यहाँ ध्यान देना, ये 3 जाएगा, 3 के पास 5 जाएगा, 1 के पास 1 जाएगा, 5 के पास -1 जाएगा, -1 के पास, मीन्स 3 गया 3 के पास, a11 गया a11 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना, 5 जाएगा 1 के पास, मीन्स a12 गया a12 के पास। फिर ध्यान देना, अब ये जो a21 है ये a21 के पास जाएगा, मीन्स 1 जाएगा 5 के पास। उसी प्रकार जो -1 है वो जाएगा -1 के पास। अभी ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है, ठीक, बस अब इतना लगा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो ये 1/2 हो गया। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, और -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जब 1/2 हम यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, 6 है तो 6 गुणते के 1/2 हो जाएगा। भाई 1/2 6 में भी जाएगा, इधर 6 में भी जाएगा, इधर भी 6 में जाएगा, इधर 2 में जाएगा, तो 2 तिहाई के 6। यहाँ से हमारा जो पहला आया 1/2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इधर भी ध्यान देना 2 तिहाई 6, इधर ध्यान देना 2 एकम 2 यानी -1। तो जो सममित आव्यूह मिला वो कितना मिला, 3 3 3 -1। अगर हम बात करें विषम सममित आव्यूह की, तो ध्यान देना, जो विषम सममित आव्यूह होगा ये कितना होगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, जो a का मान है, a का मान हमको क्या दिया हुआ है कि 3 5 1 और -1। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस लिख लो। अब a डैश का मान क्या दिया हुआ है, a डैश का मान दिया हुआ है 3 5 1 और -1।
अब यहाँ हम जानते हैं कि A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास, A12 जाएगा A12 के पास, और A21 के पास, और A22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना 1/2 हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि 3 जाएगा 3 के पास, तो 3 - 3। अब यहाँ ध्यान देना बीच में माइनस है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक। फिर 5 जाएगा 1 के पास, तो 5 - 1। फिर उसी प्रकार ध्यान देना 1 जाएगा -5 के पास, फिर -1 जाएगा -1 के पास। अब ध्यान देना जब ये माइनस माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा। बीच में माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, उसी प्रकार 1 में से 5 गया -4, फिर -1 और +1 कट के कितना आ गया 0। अब यहाँ ध्यान देना अभी 1/2 है, 1/2 लिख लो। अब जब 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ध्यान देना 1/2 इसमें जाएगा तो 0 0 ही रहेगा। जब 4 है, जब इसमें हम 1/2 लेके जाएंगे तो 2 दूनी के 4। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 गुणा इसमें भी होगा, 1/2 का गुणा इसमें भी होगा, और 1/2 का गुणा इसमें भी। तो 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, और 1/2 0 हो जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर 1/2 a + a' प्लस में 1/2 a - a', 1/2 a - a'। अब यहाँ ध्यान देना हम a का मान हमको कितना पता हुआ है, a का मान दिया हुआ है 3, 5, 1 और -1। उसी प्रकार ध्यान देना बराबर 1/2 a + a' का मान हम कितना निकाल के लाए, ध्यान देना 1/2 a + a' का मान हम कितना पाए 3, 3, 3 -1। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3, 3, 3 -1। उसी प्रकार ध्यान देना 1/2 a - a' का मान कितना पाए हैं, 1/2 a - a' यहाँ पे है, इसका मान हम कितना पाए हैं 0, 0, 2 - 2, 2 0, 0, 2 - 2 और 0, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना इसको सॉल्व कर लो, अगर ये दोनों मान इतना आ जाए तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है ना। चलो यहाँ ध्यान देना 3 जाएगा 0 के पास, तो जब 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। ध्यान देना 3 जाएगा 2 के पास, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना 3 जाएगा -2 के पास, जब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। -1 जाएगा 0 के पास, तो -1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। मीन्स ध्यान देना 3, 5, 1 -1, जब इसको सॉल्व किए तो वही हमारा आया कितना 3, 5, 1 -1। ये सवाल नंबर पहली थी, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछी गई है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 2 की, तो जो सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 1 में हमको क्या था, अगर कहीं पर भी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल बोले तो हमको फार्मूला क्या याद हुआ, हमारे साथ बोलो। अगर कहीं पर भी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल का फार्मूला बोले तो फार्मूला होगा 1/2 a + a'। हाँ बोलो 1/2 a + a'। फिर जो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होगा वो होगा 1/2 a - a', ठीक। अगर योगफल बोले तो प्लस, और ना बोले तो कुछ नहीं, अंतर बोल दे तो माइनस। अब यहाँ ध्यान देना जो सवाल नंबर हमारा सेकंड है, तो सवाल नंबर सेकंड बोला है, सवाल नंबर 10 में का सवाल नंबर 2 बोला हुआ है कि 6, ध्यान देना दिया हुआ है 6 - 2, फिर दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है -2, फिर दिया हुआ है -2, ठीक। फिर दिया हुआ है सॉरी यहाँ 2 प्लस में दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 3 -1 -1 3। यहाँ से इसका भी कहाँ निकालना है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल। अब यहाँ ध्यान देना फिर यहाँ से मान लेंगे इसको a है, अब इसके पहले जो लगा के आए हो वही सेम है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा स्पीड में करेंगे, ध्यान देना ये a का मान है। अब यहाँ से हमको a' निकालना होगा, तो a' के लिए हम जानते हैं कि पहली पंक्ति जो है पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना ये हो जाएगा पहली पंक्ति है किस में बदल जाएगा, पहले स्तंभ में, तो 6 - 2 2। दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा, तो -2 3 -1। ये तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ में बदल जाएगा, तो 2 -1 और 3। ये हमको a' का मान मिल गया है, ठीक। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है,
1/2 सममित आव्यूह निकालना है। अब हम सममित आव्यूह का फार्मूला पढ़ के आए हैं, सममित आव्यूह का योगफल, सममित आव्यूह का योगफल, तो हम यहाँ से फार्मूला पढ़ के आए हैं 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश। अब यहाँ से जो हमारा मान होगा, ध्यान देना, 1/2 हो गया। अब यहाँ से हमको a का मान दिया हुआ है, लिख लो 6 - 2 2, फिर दिया हुआ है -2 3 -1, फिर दिया हुआ है 2 -1 और 3। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। फिर ध्यान देना यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लो। ए डैश का मान यहाँ से हमको दिया हुआ है 6 - 2 2, फिर दिया हुआ है -2 3 -1, फिर दिया हुआ है 2 -1 और 3। ये ए का मान दिया हुआ है और ये ए डैश का मान दिया हुआ है। अब यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, 6 जाएगा 6 के पास, ठीक, फिर -2 जाएगा -2 के पास, फिर 2 जाएगा 2 के पास, फिर उसी प्रकार ध्यान देना -2 जाएगा -2 के पास, फिर 3 जाएगा 3 के पास, फिर उसी प्रकार ध्यान देना -1 जाएगा -1 के पास, 2 जाएगा 2 के पास, फिर ध्यान देना -1 जाएगा -1 के पास, फिर 3 जाएगा 3 के पास। अब यहाँ से जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया, तो 6 6 कितना होगा 12, 6 6 12, -2 -2 -4, 2 2 4, फिर ध्यान देना -2 और -2 कितना हो गया -4, 3 3 6 -2, फिर ध्यान देना 2 2 कितना हो गया 4, -1 -1 -2 हो गया, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना जब इसमें 1/2 जाएगा, जब 1/2 ध्यान देना ये तो दिया हुआ है ए का मान, जब ये 1/2 जाएगा तो 12 गुणे के 1/2, तो 2 छंग 2 छंग 12, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2। ध्यान देना ये 1/2 सब में जा रहा है, 2 दूनी के 4, 2 इकन्नम 2, फिर 2 तिहाई के 6 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक, अब यहाँ से हम निकालेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या निकालेंगे, विषम सममित आव्यूह। जब हम विषम सममित आव्यूह निकालेंगे, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, सिर्फ करना का था ए और ए डैश का था, और जोड़ हम पहले से पढ़ के आए हुए हैं। ठीक, तो जो विषम सममित आव्यूह है इसका फार्मूला होता है 1/2 a माइनस ए डैश। हमको यही ये फार्मूला याद कर लेना, हमेशा बोल रहे हैं, ध्यान देना। ठीक, अब हम विषम सममित आव्यूह निकालेंगे तो 1/2 और जो a का मान दिया हुआ है 6 - 2, ध्यान देना 6 - 2 2, ठीक, फिर दिया हुआ है -2 3 -1, फिर दिया हुआ है 2 -1 और 3। ये तो हमको a का मान दे दिया हुआ है। अब क्या चाहिए, माइनस ए डैश चाहिए, तो ए डैश का मान कितना निकाले हैं 6 - 2 2 -2, ठीक, 3 -1, फिर 2 -1, ठीक, 2 -1 और 3। ये ए डैश का मान निकाले हैं, ये ए का मान है और ये ए डैश का। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना ये 1/2 हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि जो ए है वो a11 के पास, a12 के पास, a13 के पास। ध्यान देना ये है कि यहाँ पे क्या लगा है माइनस। अब इस माइनस से हमको ये याद आया कि जो इस आव्यूह में है वो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। ये हमेशा याद रखना, अगर दो आव्यूह के बीच में माइनस हो तो ये जो माइनस होगा, जो पिछला वाला आव्यूह होगा उसके सारे चिन्ह को बदल देगा, यानी प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देगा। अब यहाँ जानते हैं 6 जाएगा 6 के पास यानी -6, -2 जाएगा -2 के पास। अब यहाँ ध्यान देना ये -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ये 2 है 2 जाएगा -2 के पास तो 2 - 2 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना -2 जाएगा -2 के पास। अब यहाँ ध्यान देना ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 हो गया। 3 जाएगा -3 के पास, फिर उसी प्रकार -1 जाएगा -1 के पास तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया। फिर 2 जाएगा 2 के पास तो 2 - 2,
-1 जाएगा -1 के पास, लेकिन ध्यान देना माइनस माइनस का हो गया +1 हो गया, 3 जाएगा 3 के पास। इसको अब सॉल्व कर लो तो 6 से 6 कटा 0, -2 से +2 कटा 0, 2 से 2 कटा 0, -2 से 2 कटा 0, 3 से 3 कटा 0, -1 कटा 0, जो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 1/2 होगा, जो हमको आव्यूह मिला, ये पूरा क्या मिला, शून्य आव्यूह। क्या मिला, शून्य आव्यूह। अब यहाँ से हमको चाहिए का जो a का मान है वो होता है 1/2 a + a', फिर प्लस में 1/2 a - a'। ठीक, ये सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह। और जो ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, ये बोला है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो a का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 - 2 2। ठीक, फिर दिया हुआ है -2 3 -1 -2 3 -1, और जो दिया हुआ है 2 -1 और 3। ठीक, ये तो हमारा a का मान मिल गया है। और यहाँ से हम 1/2 a + a' का मान ये मिला है हमको, ध्यान देना 1/2 a + a' का मान ये मिला है 6 - 2 2, 6 - 2, ठीक 6 - 2, फिर 2, फिर दिया हुआ -2 3 -1 -2 3 -1, फिर मिला है 2 2 2 -2 3 2 -2, फिर ध्यान देना हमको मिला हुआ है 3। ठीक, 2 - 2 फिर 3। ये हमारा सवाल था। ध्यान देना यहाँ पे 6 - 2 -2 हो गया, 2 -2 3 -1 हो गया, -2 3 -1 हो गया, 2 -1 3 2 -2 3। यानी यहाँ पे जो ये -1 है, ध्यान देना ये जो -2 है, -1 और -2। ठीक, यहाँ से जो a' का मान मिलेगा वो हमारा, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ ये मिस्टेक हुआ था, जब ये 1/2 इसमें जाएगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स ये जो 2 दिया हुआ है कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ, यानी जो a का मान है वो, और प्लस में इसका मान कितना पाए हम, 0। भाई किसी भी संख्या में से 0 घटा दो या 0 जोड़ दो तो उसका मान क्या होता है, 0। तो इस 0 को यहाँ पे 0 लिख देंगे और फिर हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की अब, ठीक, तो सवाल नंबर 10 में 2 सवाल हो गई और सवाल नंबर इसमें तीसरा बोला है। एक बार फार्मूला फिर से बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। अगर हम सममित आव्यूह बोलेंगे तो सममित आव्यूह का योगफल बोलेंगे तो फार्मूला होगा 1/2 a + a'। फार्मूला क्या होगा, 1/2 a + a'। और विषम सममित आव्यूह बोलेंगे तो फार्मूला होगा 1/2 a - a'। फार्मूला क्या बोले, अगर हम सममित आव्यूह का बोलेंगे तो 1/2, बार बार इसलिए बोले हैं ताकि तुमको याद हो जाए। ठीक, तो सममित आव्यूह का फार्मूला हम क्या पढ़े, हाँ बोलो, 1/2 a + a', 1/2 a + a'। और जो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला बोले वो कितना बोले, 1/2 a - a'।